हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग फिर एक नया चीज़ लेकर क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों अब कुछ ही दिन शेष बचा है परीक्षा, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इनका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो भी अच्छा ही तरीका से हम लोग सीखेंगे ये, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 8 के शून्यकों का योग होगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1/5, 2/4, 14/5, 8/5। कौन सा ऑप्शन होगा, हम लोग एकदम एक्यूरेट आंसर करेंगे। देखिए पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आप जल्दी में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हमसे बोला गया है, यहाँ बहुपद दिया गया है और इनका शून्य का योग पूछा गया है। तो दोस्तों शून्य का योग क्या होता है, हम यहाँ बना रहे हैं। देखिएगा आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमें तो कुछ यहाँ से नहीं लग रहा है, फिर भी हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। जब भी दोस्तों आप लोगों को शून्यक बोला जाएगा ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है, ठीक है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग बोला गया है, तो ये लिखेंगे। और यहाँ देखिए -b, तो b का मान हम कहाँ से लेंगे, देखिए गुणांक x का गुणांक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये x² a का गुणांक है, ये 5, और ये b का गुणांक है, ठीक है। देखिए यहाँ ये 5 का b का गुणांक है, तो b कितना है हमारा -14 है। तो यहाँ लिखेंगे एक तो फार्मूला का माइनस है और एक यहाँ से माइनस हम लेंगे तो -14 होगा, बटा में a का मान दोस्तों 5 दिया गया है, तो लिखेंगे 5, नीचे 5 लिखेंगे। अब देखिए माइनस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा और बचेगा 14 और बटा में 5, यानी 14/5 हमारा शून्य का योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर सी होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे, जब भी योग कहेगा तो ऐसे निकालेंगे। अगर दोस्तों आपको गुणनफल बोल दिया जाए तो गुणनफल बोल दिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा पर निकालेंगे, ठीक है। गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो c हम यहाँ से ले लेंगे, 8 हमारा हो जाएगा c और a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गुणनफल हमारा आ गया 8/5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहाँ बोला गया हमसे cos 90 - a बराबर। तो दोस्तों cos का उल्टा क्या होता है, देखिए जब ये हम फॉर्मूला बताए थे तो देखिए cos 90 - a बराबर होता है sin a होता है। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे कि अपना ऑप्शन कौन है, sin a ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। sin a हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, बी का निर्देशांक कितना दिया गया है, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंडों का मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, रेखा है, ए है, ये पॉइंट बी है। ए का निर्देशांक दिया गया है कितना, 3, -4 दिया गया है। बी का निर्देशांक दिया गया है 1,2 दिया गया। हमें बीच का मध्य बिंदु निकालना है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु यानी P निकालना है। तो मध्य बिंदु का दोस्तों सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं। देखिए x1 प्लस में x2 दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ y1 प्लस में y2 2 से भाग लगाएंगे। x1 का मान यहाँ से लेंगे 3, x1 का मान 3 लेंगे प्लस x2 का मान यहाँ से लेंगे 1 लेंगे, तो कितना होगा हमारा 2, यहाँ बचेगा। अब देखिए y1 का मान
यहाँ से लेंगे -4 प्लस y2 का मान 2 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा हमारा, बटा में 2 है। अब देखिए यहाँ 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, अब बटा में 2 चल रहा है तो 2 कमा, अब माइनस देखिए 4 है यहाँ प्लस 2 है तो घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और बटा में 2 है तो 2 से कटेगा एक बार में, ये 2 से कटेगा 2 बार में, यानी हमारा निर्देशांक आ गया मध्य बिंदु का 2, -1 आ गया। ठीक है, 2, -1 हमारा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन है डी, 2, 1 है। आई होप आप लोगों को मध्य बिंदु इसी तरीका से निकालना होगा। ठीक है, जब भी मध्य बिंदु निकालने को बोला जाए तो x1 x2 को जोड़ देंगे, दूसरे भाग लगाएंगे, फिर y1 y2 को जोड़ देंगे, दूसरे भाग लगाएंगे, हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी होगी। दोस्तों जब मूल बिंदु हम निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, कितना होता है? तो देखिए √a² प्लस में b², हमारा ये तो माइनस नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि त्रिभुज ABC, पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC। देखिए a का स्क्वायर ABC, कोण C का मान पूछा जा रहा है, तो देखिए हम यहाँ C रखेंगे और यहाँ B रखेंगे। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर बोला, AB का स्क्वायर लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर दिया गया है BC के स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए AB क्या है हमारा? AB है लंब, AB क्या है? लंब नहीं दोस्तों, कर्ण है। देखिए बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये नीचे वाले आधार होता है और ये क्या होता है? लंब होता है। तो देखिए यहाँ किया गया है क्या किया गया है? देखिए कर्ण का वर्ग किया गया है, कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ लंब का वर्ग किया गया है, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग किया गया है। दोस्तों ये तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कर्ण का वर्ग होता है दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं ये फॉर्मूला? तो समकोण त्रिभुज रहता है तब लगाते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल रहता है तब समकोण त्रिभुज में ही हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि कर्ण के स्क्वायर, यानी देखिए ना पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग यानी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग होता है। तो ये कब लगता है? तो 90 डिग्री का होता है तब, निम्न कोण में नहीं लगता है, अधिक कोण में भी नहीं लगता है पाइथागोरस प्रमेय, सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में ही हम लगा सकते हैं इनका फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए ये भी मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है। तो देखिए f(x) बराबर 3x³ - 5x² प्लस में 2x प्लस में 2, तो f(x) का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए यहीं इनका आंसर छुपा हुआ है। कैसे? देखिए यहाँ f देकर यहाँ x दिया गया है, यहाँ भी f दिया गया है और x के स्थान पर 1 दिया गया है। इससे हमें ये जानकारी मिलता है कि जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं, यहाँ x क्यू है तो x के जगह पर हमें क्या रखना है? 1 का क्यू करेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ 5 है तो 5 गुणा लगाएंगे, x का मान x हटाएंगे और 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे, प्लस 2 लिखेंगे और x हटाएंगे तो x के जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस ये 2 है तो 2 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 5 का तो 5 ही रह देंगे। ठीक है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5। ठीक है, प्लस 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 होगा। ठीक है, पहले हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? -4 होगा। 1 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसी में से घटाकर और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस इन दोनों 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। और देखिए
-4 और यहाँ +4 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं करना है, आप लोग, हम तो समझाने के लिए ऐसे कर दिए, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आ गया, 0। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन ही है। देखिए दिया गया है हमें y, हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। y को क्या लिख सकते हैं हम, 2 बार लिख सकेंगे, नहीं, स्क्वायर है तो y को 2 बार लिख सकते हैं। तो लिखेंगे y गुणा y, लिख दिए। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है, देखिए यहाँ का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा लगेगा और कोष्ठ हटाएंगे तो गुणा लगेगा ना, y अब प्लस में 3। देखिए ये कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा, नहीं तो पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोष्ठ के बाहर कोई अंक रहता है तो उसमें अंदर वाले में गुणा करते हैं। तो देखिए y के साथ में इसमें गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, देखिए y में और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, y² बटा में y होगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। y में y² और 3 में गुणा करेंगे तो 3y² होगा कि नहीं होगा। फिर से समझते हैं, y² में और इसमें गुणा करेंगे तो y² बटा में y होगा, प्लस है तो प्लस, और y² में अब 3 में गुणा करेंगे तो 3y² होगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक स्क्वायर है, y का स्क्वायर, देखिए यहाँ बनाते हैं, y गुणा y, इन्हें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। y नीचे है तो नीचे, और 3y², देखिए यहाँ से एक y कट गया, क्या बचा हमारा, y प्लस में 3y² बचा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी y प्लस में 3y²। तो देखिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी q है, यहाँ तो यहाँ स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 8 को, द्विघात समीकरण इतना और इतना है, तो इनका विवेचक मान होगा। दोस्तों विवेचक हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, हो सकते हैं कि, ठीक है। तो विवेचक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए जब भी विवेचक बोला जाए ना तो डी का मान निकालिएगा, डी बराबर होता है b² - 4ac होता है। अब दोस्तों जरूरत पड़ेगा बी का मान, ए का मान और सी का मान, तो हम यहाँ से ही निकाल लेंगे। देखिए तो लिखेंगे डी बराबर बी का मान, देखिए यहाँ से ए का मान मिलेगा, यहाँ से बी का, यहाँ से सी का मान मिलेगा। तो पहले हमें बी चाहिए, तो बी -15 है, तो लिखेंगे -15 का वर्ग, बी पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो लिखेंगे 4 गुणा, ए का मान कितना है, यहाँ एक्स का गुणा देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 हमारा रहता है, ठीक है, गुणा सी का मान कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, तो 50 रख दिए, ठीक है। अब देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 225 होगा। दोस्तों आप लोगों को वर्ग भी याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। 30 तक नहीं है तो 20 तक तो मैक्सिमम याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो हमारा प्लस रहेगा यहाँ, ठीक है। अब 4 में 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 50 में गुणा करेंगे तो 200 होगा, ठीक है। अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 बचेगा, ठीक है, 25 ही बचेगा। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा 25 है, तो ऑप्शन हमारा ए है, राइट आंसर 25 होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को परीक्षा में ही बनाना है, ठीक है। तो परीक्षा में आपका दिमाग तेज है तो डी बराबर b² - इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 को, त्रिज्या r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। दोस्तों ये तो सूत्र है, ठीक है। मान लीजिए ये गोला है, ये त्रिज्या है, इनका त्रिज्या यानी गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन बराबर होता है, देखिए यहाँ होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। आयतन दोस्तों क्यू ही, आयतन में क्यू ही रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3/4, ये तो गलत है, ये 4/3 पाई आर क्यू, हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इनको देखते हैं 10 नंबर को, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का योग इतना है तो के का मान, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर है, ठीक है।
के का मान हमें निकालना है। देखिए अब की बार शून्यक दिया गया है, जब भी शून्यक का बात किया जाए ना तो आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, देखिए अब की बार दिया गया है इनका मान, शून्यक का योग दिया गया है 6, तो हम इनके जगह पर लिखेंगे 6 बराबर b का मान हम यहाँ से निकालेंगे। b का मान क्या है, k है तो लिखेंगे k, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस है। ठीक है, तो देखिए एक तो सूत्र में का माइनस हो गया और एक यहाँ से k निकल गया। ठीक है, और बाटा में a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर में 6 चल रहा है तो 6 चल रहा लिखेंगे ऐसे ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो बचेगा k, और बाटा में 1 का ऐसे भी वैल्यू नहीं होता है तो हमारा k का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक बचा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, यानी कोई दो संख्या है जिनका गुणा करने पर इतना आया है और उनका HCF दिया गया है 17, तो हमें LCM निकालना है। दोस्तों ये भी आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे। देखिए मान लीजिए कि हमारा कोई संख्या है A और B, जिनका गुणनफल जिनका A और B और ये दोनों का HCF गुणा LCM, ये आप मान लीजिए कि ये फार्मूला ही है। ठीक है, तो A और B का गुणनफल कितना दिया गया है, इतना दिया गया है, तो A और B के जगह पे गुणनफल के जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं इनका 8670 लिख सकते हैं बराबर HCF के जगह पर तो देवे किया है, HCF 17 दिया है तो ना लिख सकते हम 17 गुणा LCM नहीं दिया है, LCM हमसे पूछा गया है तो LCM को ऐसे ही रखेंगे। देखिए अब यहाँ बना लेते हैं, अब देखते हैं कि ये गुणा है, 17 किस में है गुणा में, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 8670 को ऐसे ही लिखेंगे, इनको भाग में लिखेंगे तो 17 हो जाएगा, बराबर में क्या चल रहा है LCM चल रहा है। ठीक है, इनको हम भाग लगाएंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, देखिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम यहाँ 8670 बटा में कितना है 17, आप भागा देंगे तो देखिए 17 पाँचे 85, यानी कितने बार में कट रहा है 5 बार में ये कट रहा है, 17 पाँचे 85 और 86 है, एक इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, एक बार में 17 ना चल जाएगा 17, 0 है तो 0, यानी HCF हमारा कितना आ गया HCF नहीं सॉरी दोस्तों LCM हमारा आ गया 510 आ गया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा, राइट इज आंसर कितना 510 होगा। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए